हे गाइस वेलकम। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स आएँ। आप ऐसे क्लाइंट्स नहीं चाहते जो कि हु पे यू लाइक लिटरली पीनट्स एंड एक्सपेक्ट कि आप उनके लिए सब कुछ कर देंगे। सो आई एम श्योर दैट यू आर लुकिंग फॉर सम प्रीमियम हाई पेइंग क्लाइंट्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, लाइक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देती हूँ कि हाउ लाइक आई केम अप विद द स्ट्रैटेजी। तो शुरू में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने सोचा कि यही एक फील्ड है जो मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और मैंने ये सोचा था कि मैं बाद में डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स को सर्व करूंगी। आई एम श्योर सब लोग ऐसे ही करते हैं एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग टू मच टाइम। मतलब आई थिंक ओवर ईयर आई वाज लाइक जस्ट लर्निंग एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ कॉपी राइटिंग भी है, ओ माई गॉड ईमेल मार्केटिंग भी है, फेसबुक एड्स भी है, ये भी है, वो भी है। So basically I ended up spending too much time. But finally when I started मैंने सोचा कि अब मुझे क्लाइंट्स लेना चालू करना चाहिए। तो मैंने जब क्लाइंट्स लेने के लिए ऐड फ्लोट किया फेसबुक पे एंड लिटरली या तो क्लाइंट्स अच्छे आ ही नहीं रहे थे और अगर आ रहे थे तो वो इतने ख़राब लीड्स थे कि मैं क्या बताऊँ। तो जब मैंने शुरू में काम चालू किया था तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था कि जब मैं उनके पास जाती थी, उनका बिजनेस एनालाइज करती थी तो उनका कई बार बहुत स्पैमी सा बिजनेस होता था, जो मुझे मतलब पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता था उसके लिए काम करना। तो मैं मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती थी। फिर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जब मैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करती थी तो उनको एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता था कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो वो हमेशा मतलब पूरी टाइम ये लगे रहते थे कि मैडम ये सब छोड़ो क्लाइंट कब आएंगे, मैडम ये सब छोड़ो क्लाइंट कब आएंगे। तो आई वाज लाइक यार कौन लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक बार जब मैंने जब मैं पूरा प्रेजेंटेशन देके जब अपनी फीस बताती थी, आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करूँगी तो मैं हमेशा 60,000 पर मंथ से कभी मैंने कम चार्ज नहीं किया। तो जब मैं उन लोगों को फीस बताती थी तो उनका ये आंसर होता था कि 60,000 पर मंथ। ओके, तो हमारा तो मैडम बच्चा है, वो करता है, वो तो वेब डेवलपमेंट करता है, वेबसाइट बनाता है वो, और वो तो 5,000 में बना देगा, मतलब हमारे पड़ोस में एक बच्चा है ऐसे करके। तो जब मैंने ये सुना तो मैं ऐसी थी कि मैं क्या करूं, मतलब मैं कहाँ पे, मैंने लास्ट पूरा ईयर स्पेंड किया डिजिटल मार्केटिंग सीखने में और आज मैं यहाँ पर आके स्टक हूँ जो मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक होपलेसली डिप्रेस्ड। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई जस्ट वॉन्ट क्रीम ऑडियंस। ओके, फेसबुक एड्स में भी टारगेटिंग भी मैं करी थी, फिर भी ऐसा था कि मुझे वैसे लीड्स नहीं मिल रहे थे जैसे मैं चाहती थी। फिर उसके बाद आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दिस इंटायर प्रोसेस, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करना चाहिए। एंड देन सडनली फेसबुक पे आई सॉ दिस वन पर्सन, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट देन उनके बहुत सारे एड्स दिखने लग गए मुझे एंड इट वॉज एक्चुअली एन इवेंट हैपनिंग इन माई सिटी। ओके, तो उनका एक इवेंट हो रहा था जो मेरी सिटी में था। उसके पहले मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, मैंने उनके कभी वीडियोज़ नहीं देखे थे, आई डिडंट इवन नो कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सडनली बार 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 मुझे ये दिखने लग गया। प्लस मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे जिनको पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, वो मुझे रेकमेंड करने लगे, वो शेयर करने लगे कि देखो ऐसा ऐसा वर्कशॉप हो रहा है, तो आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये अचानक से कौन ऐसा पर्सन है जो अचानक से आया। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड फिर उसके बाद मुझे उनके कुछ वीडियोस ढूंढने को मिले, मतलब मिले मुझे ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, बट बहुत ही कम कंटेंट था, बट हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हाँ कोई क्रेडिबल पर्सन है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम गए, सेमिनार हमने अटेंड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बंदा जिसने सिर्फ 3 या 4 दिन, आई थिंक 1 हफ्ते पहले से एड्स चलाए थे, वो आता है एक इंटायरली न्यू सिटी में जहाँ पे उसको पहले से कोई नहीं जानता था। एंड मतलब आई एम सो श्योर, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों से भी बात करी थी, वो लोग भी उनको पहले से नहीं जानते थे। ओके, जस्ट उनके एड्स देखकर और लीड फॉर्म फिल करके वो लोग वहाँ पर आए थे। ओके, तो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट पिच किया विच वॉज, यू वोंट इमेजिन, 7 lakhs का पैकेज था वो। 7 lakhs का एक इवेंट वो पिच कर रहे थे अपने खुद की इवेंट में। एंड उन्होंने आई थिंक उनका कुछ क्राइटेरिया ही 20 पीपल का था एंड इट वॉज सोल्ड आउट। आई मीन आई वॉज सो शॉक्ड। आई वॉज लाइक कि ये इंसान जिसको पहले कोई जानता तक नहीं था, ये आता है एक इवेंट करता है एंड अभी लोग ऐसे हो गए कि 7 लाख दे रहे हैं एक इवेंट के लिए। आई मीन कम ऑन। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ तो यहाँ पे है जो चल रहा है और जो मुझे समझना चाहिए। फिर मैंने फिगर आउट किया एंड फिर मैंने और ज़्यादा पढ़ा
और मैंने और ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे पता चला अट्रैक्शन मार्केटिंग के बारे में। अट्रैक्शन मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा होता है जिसमें आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं एंड यू डू पुल मार्केटिंग, यू डोंट पुश पीपल, ओके। जनरली ऐसा होता है ना कि जब हम किसी क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो वी आर द वंस हु आर लाइक कॉलिंग ऑल द टाइम कि सर वो हमने डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। आई नेवर एंजॉयड दिस एंड मैंने शायद कभी किया भी नहीं होगा लाइफ में कि मैंने बार बार कॉल करके किया। तो आई वॉज ऑलवेज इन टू पुल मार्केटिंग, बट देन उसके रिजल्ट ऐसे नहीं थे कि मैं आई कुड हैव कंटिन्यूड। बट देन जब मैंने ये देखा तो आई फिगर्ड आउट कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है विच इज़ वेरी पावरफुल। सो वॉट आई डिड वॉज आई कॉपीड एंड जस्ट हैक्ड द इंटायर फॉर्मूला एंड मैंने अपना एक वर्कशॉप लॉन्च किया एंड मैंने एड्स रन किए एंड आई ऑब्वियसली आई टारगेटेड सब एलीट पीपल ओनली, नॉट एवरीवन। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लीड्स आए। फाइनली मेरा वर्कशॉप हुआ ऑलमोस्ट, आई मीन ऐसा होता है कि लीड्स जितना फिल करते हैं और जितनी अटेंडेंस होती है, आई थिंक इट्स लाइक जस्ट 50% पीपल शोइंग अप या 40% पीपल शोइंग अप, बट यू वोंट बिलीव कि जो मेरा वो वाला वर्कशॉप था उसमें आई थिंक 90% पीपल शोड अप, ओके। तो इट वाज सच फैंटास्टिक नंबर्स। हमने पूरा वर्कशॉप किया एंड बाय द एंड पीपल वर लाइक लिटरली बेगिंग टू वर्क, ओके। सब लोगों को ऐसा था कि मैम आपके साथ अगर काम चालू करना है तो कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कितनी जल्दी कर सकते हैं, हमें काम करना है। एंड ये सारे वो लोग थे जो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उनको जब मैंने अपनी फीस भी बताई तो वो इतने शॉक्ड नहीं थे क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू देख चुके थे। उनको पता चल चुका था कि यार ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये डिजर्व करता है इतनी प्रीमियम फीस। आज आप लोगों को देखते होंगे लोग 5000 चार्ज करते हैं और पूरा इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर देते हैं। आई मीन पता नहीं वो लोग सिर्फ पोस्ट्स बनाते हैं, आई एम श्योर, और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बट फिर भी वो हो तो यही जाता है कि कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके लिए कर रहा है, राइट। तो ये जो फ्रीलांसर्स ये है, थोड़ा सा मार्केट खराब हो गया है। तो अगर हमें स्टैंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं हमें पुल मार्केटिंग की तरफ आना पड़ेगा। वी कांट बी इनटू द एंटायर फॉर्मूला ऑफ पुश मार्केटिंग या ऐसे लीड्स जनरेट करके फायदा नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी एन अट्रैक्शन मार्केटिंग मैकेनिज्म। तो उसके बाद मैंने इस फॉर्मूला पे बहुत वर्क किया एंड फाइनली आई रिफाइंड द एंटायर प्रोसेस एंड व्हाट आई डिड वाज आई डिड द सेम। जिस भी सिटी में मैं जाती थी आई कॉपीड माई एंटायर फॉर्मूला दैट आई had created and मैं वहीं पे जाके अप्लाई करती थी एंड आई स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स इन जस्ट वन वर्कशॉप। इट वाज लाइक सो अमेजिंग, इट वाज लाइक प्रिंटिंग मनी। जब मुझे ज़रूरत होती थी तब मैं वर्कशॉप कर लेती थी एंड आई विल स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स। ऐसे करके होता था एंड ये जो क्लाइंट्स होते थे ये सिंस काम से सेटिस्फाइड होते थे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक एसोसिएटेड रहते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन मॉडल। तो इफ़ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंट्स देन ट्रस्ट मी guys it's very easy actually to become a celebrity of a local market, okay। एक सेलिब्रिटी एक लोकल मार्केट का बनना कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है। उनको बेसिकली आपको डिलीवर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स वैल्यू, बट आप नेशनल लेवल पे बहुत कंपटीशन है, यू वोंट बी एबल टू कम्पीट, राइट। क्योंकि उन लोगों ने इतना सुना हुआ है, इतना देखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि आपके लोकल सिटी में लोग रिलेट करना चाहते हैं। अगर लोगों को सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता तो जो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स है सिर्फ उनके कोर्सेज या उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं और सिर्फ उनके सर्विसेज बिक रहे होते हैं, सिर्फ नील पटेल हर जगह काम कर रहा होता। पर ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। तो लोगों को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो बहुत ज़्यादा, जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे वो बात कर पाए, जिनको उनको लगे कि मैं ये मेरे मतलब दिस इज समवन जिनको मैं आराम से जाके कभी भी अप्रोच कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं पे स्टक होता हूँ तो ही और शी विल बी देयर फॉर मी, ओके। सो दिस इज द काइंड ऑफ लोकल, जिसे हम कहते हैं लोकल डोमिनेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो इस मॉडल को आप फॉलो करिए एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे एंड लाइक यू विल बी लाइक सो हैप्पी कि आपने मेरा ये वीडियो देखकर एक्चुअली वो एक्शन लिया। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस वीडियो के नीचे मैंने एक 1 पेजर अटैच किया है विच हैज़ ऑल द स्टेप्स। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया, हैव जस्ट आउटलाइंड द स्टेप्स कि एग्जैक्टली आपको एक के बाद एक क्या करना है। और अगर आपको बेसिकली ऐसा कुछ है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि फेसबुक एड्स कैसे रन करना है, वर्कशॉप का नाम क्या रखना चाहिए, वर्कशॉप कैसी अरेंज होनी चाहिए, वर्कशॉप में बोलना क्या है, वर्कशॉप में कैसे बोलना है कि वो लोग अट्रैक्ट हो, लीड्स आ जाएं, तो लीड्स आना तो ठीक है, उनको कन्वर्ट भी करना है 1-on-1 फ़ोन कॉल में, तो वो कैसा है। अगर आप नए हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि अगर हम 1 मंथ के लिए
क्लाइंट आता है तो वो रिजल्ट्स हम उसे नहीं डिलीवर कर पाते, तो एटलीस्ट हमें 3 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो उसको कैसे उस चीज़ के लिए कन्वर्ट करना है, अपसेल कैसे करना है, डाउन सेल कैसे करना है, सारी चीज़ें अगर ये आपको नहीं आती हैं तो मेरी एक बुक है जो है एजेंसी ग्रोथ फॉर्मूला, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं तो आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, बट अगर आप स्क्रैच से बिगिन कर रहे हैं या अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि लीड्स कैसे क्लोज करते हैं एंड प्रीमियम कैसे डिमांड करते हैं, ये बोलना भी एक एक तरीका होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती और अगर आपको सीखना है तो आप प्लीज़, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरी वो बुक परचेज कर लीजिए। उसके बाद एक हम 1-on-1 कॉल करते हैं जिसमें मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी ये सारी पूरी प्रोसेस इस्टेब्लिश करने में। तो वो जो बुक का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आई मीन 1 पेज के नीचे दूंगी, तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूं तो आप उसको भी ले सकते हैं, और अगर आपको जस्ट खुद से ये इंप्लीमेंट करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। बट इफ यू वांट हेल्प यू कैन ऑलवेज गो एंड हैव मी एज योर मेंटर फॉर लॉन्चिंग योर अट्रैक्शन मार्केटिंग मशीन। Okay guys, I'll see you later. Bye bye.